तो यहाँ पर हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो सेल होता है वो इंटरफेज में जाता है। किस फेज में जाता है? इंटरफेज में जाता है। और सेल सबसे पहले इंटरफेज में जाता है, कितना टाइम रुकता है इंटरफेज में अगर मैं देखूं तो कितने घंटे? 23 घंटे। कितने घंटे? 23 घंटे इस फेज में रहेगा, और फिर उसके बाद वो एम फेज में पहुंचेगा, और एम फेज में कितने घंटे रहेगा? एम फेज, या तो एम फेज माइटोसिस वाली होगी, या फिर वो मियोसिस वाली होगी, या फिर कौन सी होगी? वो मियोसिस वाली होगी। तो एक जो सेल होता है सबसे पहले दो फेज में जाएगा। पहले जो सेल होगा वो इंटरफेज में जाएगा, कितने घंटे रुकेगा? 23 घंटे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये जो एक सेल है, ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। एक सेल कितने में डिवाइड हो जाता है? एक ह्यूमन सेल दो में डिवाइड हो जाता है। कितने टोटल घंटे लगते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे में एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। मैंने ये बताया कि एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। और ह्यूमन सेल 24 घंटे लेता है डिवाइड होने में। इंसान का सेल 24 घंटे लेता है डिवाइड होने में, 24 आवर्स लेता है। उसमें से एक सेल सबसे पहले इंटरफेज में जाएगा, वहां पर वो 23 घंटे रहेगा। फिर वो सेल एम फेज में जाएगा, वहां पर वो 1 घंटा बताएगा। ये जो एम फेज है, अब ये एम फेज में या तो वो क्या करेगा? माइटोसिस में चला जाएगा, या फिर वो किस में चले जाएगा? मियोसिस में चले जाएगा। और फिर उसके बाद जो है दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब एम फेज जो होगा, माइटोसिस जिसे कहते हैं, वो दो फेज में होती है। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और फिर होगी साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन होगा। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर। और काइनेसिस यानी डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस में साइटो यानी साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस यानी डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब इधर देखते जाओ। जो माइटो वर्ड है वो कहां से आया है? माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और ओसिस का मतलब होता है स्टेट। ओसिस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि जो माइटोसिस होगा उसमें थ्रेड्स आएंगे। क्या आएंगे? कौन से थ्रेड आएंगे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर आएंगे। यही थ्रेड्स होते हैं। यही क्या होते हैं? थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, इन्हें अपन क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल थ्रेड्स कहते हैं, या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स को थ्रेड कहा गया है। स्पिंडल फाइबर्स को क्या कहा गया है? ये कौन से थ्रेड है? स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब बात आती है ऐसी माइटोसिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें थ्रेड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माइटोसिस जो है सबसे पहले स्ट्रैसबर्गर ने जो है प्लांट में देखी थी, फ्लेमिंग ने एनिमल में देखी थी, और बताया कि एनिमल में होती है। और मतलब इसका मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस किस में होती है? प्लांट और एनिमल सेल दोनों में क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस जो होती है, फ्लेमिंग, कौन सा? माइटोसिस ने जो वर्ड है माइटोसिस, ये किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। अच्छा, माइटोसिस एनिमल सेल में किसने डिस्कवर करी थी? फ्लेमिंग ने। और माइटोसिस वर्ड भी किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, ये देखते हैं ना। दूसरी बात, माइटोसिस सोमेटिक सेल में भी होती है और जर्मिनल सेल में भी होती है। माइटोसिस किस में होती है? देखो, सोमेटिक सेल होते हैं बॉडी सेल। सोमेटिक सेल कौन से होते हैं? बॉडी सेल अदर देन गैमीट्स वगैरह। तो गैमीट जो होती है वो होती है जर्मिनल सेल। गैमीट कौन सी होती है? गैमीट, टेस्टिस, ओवरी, ये सब जो होती हैं वो होते हैं जर्मिनल सेल में। किसमें होती हैं? और बाकी जो स्किन सेल है, कौन से? बोलो। स्किन में किडनी सेल, हार्ट सेल, ये सब कौन से होते हैं? सोमेटिक सेल्स। तो सब में क्या होगा? माइटोसिस। सोमेटिक सेल में भी होगा और जर्मिनल सेल यानी गैमीट्स में भी होगा माइटोसिस। तो माइटोसिस देखो एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा। माइटोसिस स्किन सेल, हार्ट सेल में भी होगा और
टेस्टिस ओवरी की सेल में भी होगा, तो सब में माइटोसिस होगा। सब में क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस वर्ड किसने दिया है? फ्लेमिंग ने। माइटोसिस वर्ड किसने दिया है? माइटोसिस में माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड, और ओसिस यानी स्टेज। ठीक है, एक वर्ड सुनोगे ए माइटोसिस, क्या सुनोगे? ए माइटोसिस। सुना है किसी ने ए माइटोसिस वर्ड? कौन ये बताएगा? या तो बताओ भाई, ए माइटोसिस वर्ड सुना है? नहीं सुना? ए यानी नहीं, ए यानी नहीं, माइटो यानी थ्रेड, और ओसिस यानी स्टेट। तो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसमें नहीं है थ्रेड, थ्रेड नहीं होता, उसको क्या कहते हैं अपन? एमाइटोसिस। उसे क्या कहते हैं? एमाइटोसिस। अभी पढ़ेंगे एमाइटोसिस के बारे में डिटेल में, आई बात समझ में? तो एमाइटोसिस में थ्रेड का यूज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और माइटोसिस में थ्रेड का यूज, और वो थ्रेड कौन से है? स्पिंडल फाइबर। कौन से थ्रेड है? स्पिंडल फाइबर। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर कैरियोकाइनेसिस जो होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। न्यूक्लियस जो डिवाइड करता है वो 4 फेज में डिवाइड करता है। न्यूक्लियस कितने फेज में डिवाइड करता है? एक पहला होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले आ जाओ प्रोफेज पर। किस पर आ गए? ये देखो, सबसे पहले इंटरफेज में होता क्या है? ये इंटरफेज है। इंटरफेज में देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कि सबको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है? सबको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है? ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, और बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस में ये पोर रहेंगे, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये व्हाइट कलर की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये डबल डबल क्या है? ये 2 मेम्ब्रेन वाली कौन सी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन वाली कौन सी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बीच में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? क्रोमेटिन फाइबर। क्या देखने को मिल रहे हैं? डीएनए जो होता है क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहता है। डीएनए किस फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहता है। और यहाँ पर है सेंट्रियोल। कितने सेंट्रियोल है? 2। कितने सेंट्रियोल है? देखो, जब इंटरफेस जो होता है ना, इंटरफेस में 2 चीजें डबल हो गई थी। 2 चीजें क्या हो गई थी? इंटरफेस में 2 चीजें डबल हो जाती हैं। बोलो, इंटरफेस जो होता है 23 घंटे का, उसमें 2 चीजें डबल हो जाती हैं। कितनी चीजें डबल हो जाती हैं? 2। एक तो सेंट्रियोल डबल हो जाता है। कौन डबल हो जाता है? सेंट्रियोल डबल हो जाता है। और दूसरा क्या डबल हो जाता है? डीएनए। डीएनए डबल हो जाता है। बोलो भाई, 2 चीजें कौन कौन सी डबल हो जाती हैं इंटरफेस में? एक तो सेंट्रियोल डबल हो जाता है, और दूसरा डीएनए डबल हो जाता है। एक सेंट्रियोल डबल और दूसरा, 2 चीजें डबल हो जाएंगी। तो डबल हो गई। यहां पर जो है सेंट्रियोल भी क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। देखो यहां पर दोनों मौजूद है। दिख रहा है सेंट्रियोल डबल? तो इंटरफेस में दो दिख रहे हैं सेंट्रियोल की नहीं दिख रहे? तो 2 सेंट्रियोल दिख रहे होंगे। 2 ऐसे दिख रहे हैं थम्सअप जैसे स्ट्रक्चर। कितने लोगों को 2 थम्सअप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? तो ये है सेंट्रियोल। क्या है ये? और ये डबल हो चुका है। क्या हो चुका है? डबल। और दूसरा आपको जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? डीएनए। दूसरा क्या दिख रहा है? डीएनए भी क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। डीएनए भी क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। तो डबल होता हुआ डीएनए दिख रहा है? डबल होता हुआ डीएनए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो डीएनए भी डबल हो चुका है। ये सब कब हुआ है? इंटरफेज में। कब हुआ है? और मैं ये इंटरफेस पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। जो लोग नहीं आए थे बस याद कर लो कि इंटरफेस में 2 चीजें डबल हो जाती हैं। एक होता है सेंट्रियोल और दूसरा डीएनए। दोनों चीजें क्या हो चुकी हैं? डबल हो चुकी हैं। क्लियर है? अब जरा समझते जाना। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये जो है इंटरफेस में अब आते हैं अपन प्रोफेज में। किस में आते हैं? प्रोफेज में क्या होता है जरा समझते जाना। ये देखते जाओ प्रोफेज में क्या होता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, कौन सी मेम्ब्रेन दिख रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती जाएगी? डिसअपियर होती जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती जाएगी? डिसअपियर होती जाएगी। दिख रही है डिसअपियर होती हुई? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, और ये कैसी हो गई? डिसअपियर हो रही है। कैसी हो रही है? डिसअपियर हो गई डिसअपियर। दूसरी बात, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? क्रोमेटिन। क्या दिख रहा है? यार देख लो, क्या दिख रहा है? ये क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है ये धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। ये क्रोमेटिन ऐसे थ्रेड के फॉर्म में, किस फॉर्म में? और ये कंडेंस होकर के क्या बना देगा? क्रोमोसोम। क्या बना देगा? क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बना रहा है? क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है, तो इसे कहेंगे कंडेंसेशन।
तो दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी बात, ये जो सेंट्रियोल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट, ये मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये देखो सेंट्रियोल मूव कर गया। ये देखो दो थे, दोनों इकट्ठे मौजूद थे यहाँ पर, देख रहे हैं ये क्या है, सेंट्रियोल। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अपोजिट पोल पर जा रहा है। सेंट्रियोल कहाँ जा रहा है, अपोजिट पोल पर। अपोजिट मतलब दोनों अपोजिट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे। अभी अर्ली प्रोफेज है, कौन सी प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज में दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। कौन अलग हो रहा है, सेंट्रियोल। और दो सेंट्रियोल अलग हो गए। ये क्या है, क्रोमेटिन। क्या है ये, क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है। और दूसरा, क्रोमेटिन फाइबर में कंडेंसेशन हो रहा है। तीसरी बात, ये चीजें जो भी मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर हैं, कौन से स्ट्रक्चर है, बताओ। सेल के अंदर आपने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस होता है, क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस। कितने लोगों को यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस दिख रहा है, दिख रहा है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो रहा है, हो रहा है डिसअपियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर ऑर्गेनेल भी डिसअपियर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गई, अर्ली प्रोफेज। कौन सी हो गई ये, आपसे हो जाएगा पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में सबसे बड़ी फेज कौन सी है, तो आप बोलोगे प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज में दो फेज होती हैं। प्रोफेज में कितनी फेज होती हैं, दो फेज। पहला अर्ली प्रोफेज और दूसरा लेट प्रोफेज। तो दो फेज होती हैं, इसलिए सबसे बड़ा क्या होता है, प्रोफेज। क्या होता है, प्रोफेज। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर देखने को मिल रहा है, बताओ। इंटरफेज से अर्ली प्रोफेज में आए तो क्या अंतर देखने को मिल रहा है, इंटरफेज से एम फेज में आ गए। इंटरफेज में कौन सी फेज में आ गए, एम फेज। एम फेज में कौन सी वाली पहली फेज होती है, प्रोफेज। एम फेज में कौन सी पहली फेज होती है, प्रोफेज। प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज पर आ गए, किस पर आ गए, अर्ली प्रोफेज। तो सबसे पहले देखो, जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, कौन से, एक तो न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपियर होती जा रही है। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस डिसअपियर। और जो एक क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, कौन से थ्रेड्स हैं ये, क्रोमेटिन थ्रेड, कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। ये होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, ये ऐसे फैले हुए हैं, ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंस होकर के क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स। क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स। आई बात समझ में। यही चीज आपको टीलोफेज में उल्टी कर देनी है। टीलोफेज में क्या कर देनी है, उल्टी। बताओ, टीलोफेज पढ़ोगे, टीलोफेज में उल्टा हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस रीअपियर। क्या हो जाएगा, रीअपियर। और वहां पर क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम कंडेंस होकर के क्या बना रहे थे, क्रोमेटिन थ्रेड्स कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना रहे थे। क्या बना रहे थे, और यहाँ पर क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे। और क्या बना देंगे, क्रोमेटिन। क्या बना देंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या बना देंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है। तीसरी बात, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर जो है सेंट्रियोल कहां मूव कर रहा है, सेंट्रियोल जो हो रहे हैं कहां मूव कर रहे हैं, अपोजिट पोल पर। सेंट्रियोल कहां जा रहे हैं, अपोजिट पोल्स पर माइग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल्स पर माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बताओ, प्रोफेज की उल्टी कौन सी हो जाएगी, टीलोफेज। प्रोफेज की उल्टी कौन सी हो जाएगी, टीलोफेज। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये गुचड़ मुचड़ लग रहा है, तो इसे कहते हैं टेंगल्ड। किस फॉर्म में है ये, अब ये एकदम से एक ये ऐसे है, ये कैसे है, ये टेंगल्ड है। कैसे है ये, टेंगल्ड है। ये बोलो कैसे है ये, कितने लोगों को ये क्या है, टेंगल्ड है। क्या है ये, अब ये क्या हो रहे हैं, अनटेंगल्ड। क्या हो रहे हैं, ये अनटेंगल्ड हो रहे हैं। और कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये कंडेंस एंड अनटेंगल्ड, कंडेंस एंड। तो कंडेंस हो रहे हैं तो क्रोमोसोम बनेगा। और दूसरा क्या होंगे, ये ऐसे जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है ना, वो ऐसे हैं, ऐसे पड़े हैं। क्या कहते हैं, टेंगल को क्या कहेंगे अपन, उलझे हुए। कैसे हैं ये, उलझे हुए हैं। अब ये कैसे हो रहे हैं,
सुलझ रहे हैं। क्या हो रहे हैं ये? सुलझ रहे हैं, अनटेंगल्ड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सुलझ रहे हैं, अनटेंगल्ड हो रहे हैं। जैसे बाल तुम्हारे टैंगल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद लड़कियों के बाल फिर दोबारा से उनको क्या करके, ठीक है, उसको क्या करेंगे? अनटेंगल्ड किए जाते हैं, ठीक किए जाते हैं। यार देखो, अर्ली प्रोफेज से किस में आ जाएंगे? लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज से किस में आ जाएंगे? लेट प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज जो है, इसके बाद लेट प्रोफेज में होगा क्या? लेट प्रोफेज में ये देखो, ये दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। ये जो सेंट्रियोल है कौन से पोल पर आ जाएंगे? और इसमें से देखो, जैसे एस्टर रेस निकलेंगी। क्या निकलेंगी? सेंट्रियोल में से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जो क्या बनाते हैं? एस्टर रेस। क्या बनाते हैं? एस्टर रेस बनाते हैं ये, ठीक है। तो एस्टर रेस और सेंट्रियोल दोनों मिलकर बन जाते हैं एस्टर। क्या बन जाते हैं? बताओ। एस्टर रेस और सेंट्रियोल दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? एस्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एस्टर, ठीक है। तो एस्टर रेस और सेंट्रियोल दोनों मिलकर के क्या बना दिया इन्होंने? एस्टर बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया? एस्टर बना दिया। क्लियर है? यहां पर अगर अपन देखें, सुनते जाओ बेटा, अब सुनते जाओ। यहां पर अर्ली प्रोफेज, फिर उसके बाद कौन सा है? लेट प्रोफेज। अब होता क्या है, जरा समझते जाना। ये न्यूक्लियर, ये क्या दिख रही है आपको? सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल। यहां पर पहुंच चुका है सेंट्रियोल, और यहां पर जो है देखते हैं, सेंट्रियोल यहां पर अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है, और उसमें से कौन सी रेस निकलती है? एस्टर रेस। एस्टर रेस और सेंट्रियोल दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? एस्टर। एस्टर यानी स्टार। एस्टर यानी क्या होता है? तो ये स्टार जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? स्टार देगा। स्टार को कहते हैं अपन एस्टर। क्या कहते हैं? तो एस्टर जो स्टार बना है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? एक तो बीच वाला सेंट्रियोल, बीच वाला सेंट्रियोल, और ये वाले एस्टर रेस। ये क्या हो गए? एस्टर रेस। बताओ, एस्टर यानी स्टार। एस्टर यानी स्टार कैसे बना? बीच वाले सेंट्रियोल, बीच वाले सेंट्रियोल, और ये रेस एस्टर रेस, ठीक है। तो ये बन गया एस्टर। तो ये कितने एस्टर बने हैं? 2 स्टार। कितने स्टार बने हैं? 2 स्टार बने हैं। कितने स्टार बने हैं? तो इसे कहेंगे एम्फी एस्ट्रल। क्या कहेंगे? एम्फी मतलब 2 एस्टर। एम्फी यानी, तो 2 एस्टर बनेंगे तो इसे क्या कहेंगे? एम्फी एस्टर। क्या कहेंगे? एम्फी। एम्फी यानी 2 एस्टर होंगे। और देखो इधर देखो, इससे जो है, इससे ये वाले धागे दिख रहे हैं, इसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जाएंगे? क्रोमोसोम से। किससे अटैच हो जाएंगे? फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम। किसमें? लेट प्रोफेज। किसमें? तो अब देखो, ये लेट प्रोफेज या अर्ली प्रोफेज में हमने ये 3 चीजें देखी। ये तीनों की तीनों चीजें अपोजिट हो जाएंगी। किसमें? टीलोफेज में। किसमें हो जाएंगी अपोजिट? टीलोफेज में। बताओ क्या क्या? पहली चीज जो अपोजिट होगी टीलोफेज में, ये यहां पर क्या है? ये धीरे धीरे जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, कौन से थ्रेड? क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो क्या बना रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंडेंस होकर के क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। क्या बना रहे हैं? और वहां पर क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा? और टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होंगे वो डीकंडेंस होंगे। क्रोमोसोम क्या होंगे? डीकंडेंस हो जाएंगे, और क्या बना देंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या बना देंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स। पहला। दूसरा अंतर यह है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हो रही है वो क्या हो रही है? डिसअपीयर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो रहा है? डिसअपीयर। और गोल्गी बॉडी क्या होती है? डिसअपीयर। सब चीज क्या होती जा रही है? डिसअपीयर होती जा रही है। क्या होती जा रही है? डिसअपीयर, ठीक है। और वहां पर क्या हो जाएगा? प्रोफेज में क्या हो जाएगी? यहां पर क्या हो जाएगा? रीअपीयर। क्या हो जाएगी? रीअपीयर हो जाएगी। कहां पर रीअपीयर हो जाएंगी? टीलोफेज में। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपीयर। न्यूक्लियोलस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? रीअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो रहा है। सारी चीजें क्या हो रही हैं? रीअपीयर हो रही हैं। तीसरी बात, यहां पर स्पिंडल फाइबर बनना चालू हुई है। यहां पर स्पिंडल फाइबर बनना चालू हुई है। बोलो भाई, स्पिंडल फाइबर। यहां पर स्पिंडल फाइबर एस्टर रेस एस्टर बनना चालू हुआ है। क्या हुआ? होना चालू हुआ है। बोलो, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर है, ये एस्टर रेस है, ये बनना चालू हुए हैं। किसमें? प्रोफेज में। किसमें? और वहां पर क्या होगा? टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में क्या होगा? अपोजिट होती है प्रोफेज की। यहां पर एस्टर रेस और स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे?
डिसअपियर। तो आपने टीलोफेज भी पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, प्रोफेज भी पढ़ लिया। दो चीजें पढ़ ली, प्रोफेज और टीलोफेज। टीलोफेज और प्रोफेज क्या है, अपोजिट है। टीलोफेज और प्रोफेज क्या है, अपोजिट है। क्लियर है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। तो प्रोफेज और टीलोफेज कैसे अपोजिट है, जरा देखते जाओ। प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और इधर क्रोमोसोम जो है टूटेंगे, डीकंडेंस होंगे, डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। ठीक है, इधर देखते जाना। दूसरा यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, डिसअपियर। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीअपियर। तीसरी बात, स्पिंडल फाइबर, यहां पर स्पिंडल फाइबर एस्टर रेस यहां पर क्या होंगी, फॉर्म। और यहां पर स्पिंडल फाइबर एस्टर रेस क्या हो जाएंगी, डिसअपियर। ये दोनों क्या हो गए, दो फेज अपन ने पढ़ ली, प्रोफेज और टीलोफेज। दोनों क्या है, अपोजिट है। दोनों क्या है, अपोजिट। ठीक है, क्लियर है। पर अपन ने जो है मेटाफेज पढ़ रहे हैं। मेटाफेज में क्या होता है, देखो यहां पर जो क्रोमोसोम है, याद करो क्रोमोसोम जो थे वो कैसे हो गए थे, क्रोमोसोम जो थे उसमें डीएनए डबल हो गया था। डीएनए क्या हो गया था, डबल हो गया था। डीएनए क्या हो गया था, डबल हो गया था। और यहां पर है ना, इसमें दो देखने को मिलेंगी चीजें, ये दो डीएनए डबल हो चुके हैं। डीएनए क्या हो चुका है, और बीच में सेंट्रोमेयर है। बीच में क्या है, ये जो बीच में दिख रहा है इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। और यहां पर आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसे अपन कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। बोलो, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़े रहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो है या क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो यहां पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं जो इससे जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे, काइनेटोकोर से। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या कहेंगे, बोलो, काइनेटोकोर। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या कहा जाएगा, काइनेटोकोर कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, काइनेटोकोर। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इसी से क्या जुड़े रहते हैं, ये देखो ये क्या हो गया, काइनेटोकोर। ठीक है, और ये हो गई सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या होगा, ये दोनों जो दो दिख रहे हैं, दो डीएनए डबल हो चुका है। डीएनए क्या हो चुका था, डबल हो चुका था। इन्हें कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दो डीएनए डबल हो चुका था, तो ये डीएनए डबल हो चुका है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। बीच में मिलेगा सेंट्रोमेयर। क्या कहलाया जाएगा, बीच में ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर है। ये दिख रहा है सबको, सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर हो गया। और सेंट्रोमेयर के बगल में दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, और उसी से क्या जुड़े हुए हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या जुड़े हुए हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। क्लियर है, इसको बना लो जल्दी जल्दी। तो यहां पर ये जो है ये क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड है, दो। कितने सिस्टर क्रोमेटिड है, दो। और ये बीच में क्या है, सेंट्रोमेयर। बीच में क्या है, और दोनों साइड से क्या है, काइनेटोकोर। दोनों साइड से क्या है,
काइनेटोकोर जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। काइनेटोकोर क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है? सुनो, मेटाफेज में क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक ही लाइन पर आ जाते हैं, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं? या फिर मेटाफेसिक प्लेट। क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम किस पर आ जाएंगे? मेटाफेसिक प्लेट पर। किस पर आ जाएंगे? क्रोमोसोम बीच में आ जाएंगे, इसे कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट। क्या कहते हैं? इस प्लेट पर सारे क्रोमोसोम, देखो सारे क्रोमोसोम प्लेट पर आ गए कि नहीं आ गए? पहले देखो यहाँ पर क्रोमोसोम अलग अलग थे, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, अलग अलग पर है, दिख रहे हैं अलग अलग। और अब यहाँ पर लाइन, एक लाइन में आ गए, एक प्लेट पर आ गए, इसे कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर, इक्वेटर यानी बीच में, अर्थ की बीच, अर्थ को जो बीच से लाइन काटती है उसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेसिक प्लेट पर सारे क्रोमोसोम आ चुके हैं, आ गए सारे क्रोमोसोम। दूसरा, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम बीच में आ चुके हैं, और सब ये है सेकंड फेज। मेटाफेज कौन सी फेज है? सेकंड फेज। बोलो, फर्स्ट फेज कौन सी थी? प्रोफेज। फर्स्ट फेज थी प्रोफेज। मेटाफेज कौन सी है? सेकंड फेज। मेटाफेज कौन सी है? सेकंड फेज। इस सेकंड फेज में सारे क्रोमोसोम मिडिल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? याद रहेगा, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मिडिल। तो ये मिडिल में आ जाएंगे सारे के सारे क्रोमोसोम लाइन में। और क्रोमोसोम जो होंगे उसके कितने 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 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे? 2। कितने सिस्टर क्रोमेटिड होंगी? 2 सिस्टर। ये बता रहा है कि डीएनए डबल हो चुका है। क्या हो चुका है? कब हुआ था डीएनए डबल? इंटरफेस या एस फेज में। इंटरफेस में क्या हो गया था? या एस फेज में डीएनए क्या हो गया था? डबल हो गया था। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तीसरा, यहाँ पर जो जुड़े हुए क्रोमोसोम होंगे, जो यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, इन्हें अपन कहेंगे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या कहेंगे? जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, बोलो, जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं उनको अपन क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से नहीं जुड़े, जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से नहीं जुड़े, उन्हें नॉन क्रोमोसोमल या कंटिन्यूअस है, लगातार कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या नॉन क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, या फिर एक और वर्ड इनके लिए बोला जाता है इंटरपोलर फाइबर। क्या कहते हैं? इंटरपोलर फाइबर कहा जाएगा या कंटिन्यूअस फाइबर कहा जाएगा इनको। ठीक है, और जो फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं उनको क्या कहा जाएगा? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूअस। आधे इधर, फिर बीच में टूट गए, क्रोमोसोम आ गया, बीच में क्या आ गया? क्रोमोसोम आ गया, और फिर उसके बाद ये दोबारा आ गए। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर है किसने बनाए हैं? सेंट्रोमेर, या ये सेंट्रियोल है ना, इन्हीं ने स्पिंडल फाइबर बनाए हैं। इन्हीं ने क्या बनाए? ये धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाए, स्पिंडल फाइबर बनाए हैं। हमें करना क्या है? सुनो, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, दोनों क्या करेंगे? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, डीएनए डबल हो चुका है। डीएनए क्या हो चुका है? तो ये दोनों जो डीएनए है इनको अलग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अलग। दोनों जो डीएनए है दोनों को क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा, खींच के, स्पिंडल फाइबर के वजह से। किसकी वजह से? स्पिंडल फाइबर दोनों सिस्टर को अलग कर देंगे। दोनों सिस्टर को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? अब जरा आते हैं अपन, अगर आपको रियलिटी में क्रोमोसोम देखना है तो किस स्टेज में देखना पसंद करोगे? मेटाफेज। तो अगर आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम देखना है, क्या देखना है भाई? पहले तो क्रोमेटिन थ्रेड थे। क्या थे? पहले तो देखो क्रोमेटिन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर थे, और ये क्रोमेटिन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर थे, और धीरे धीरे यहाँ पर क्रोमोसोम बन रहा है। प्रोफेज में धीरे धीरे क्रोमोसोम बन रहा है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में क्रोमोसोम ढंग का देखना है तो किस स्टेज में देखोगे? मेटाफेज में आपको ढंग से क्रोमोसोम दिख जाएगा। एक्चुअल जो क्रोमोसोम दिखता है, कि उस क्रोमोसोम में आपको सेंट्रोमियर भी दिखेगा, उस क्रोमोसोम में आपको प्लेट भी दिखेगी, जिसे अपन काइनेटोकोर या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, तो वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेगा, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड भी दिखेंगे। तो एक्चुअल में अगर आपको क्रोमोसोम देखना है तो कौन सी स्टेज में देखोगे? मेटाफेज में। किस में देखोगे? और सिस्टर क्रोमेटिड भी देखना है तो कौन से फेज में देखोगे? मेटाफेज। क्लियर है? और मेटाफेज में मिडिल में आ जाएंगे। मेटाफेज में क्या आ जाएंगे? मिडिल में आ जाएंगे, मेटाफेसिक प्लेट पे आ जाएंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे?
मेटाफेसिक प्लेट पर आ जाएंगे क्रोमोसोम। आई बात समझ में? यहाँ पर दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर होंगे। कितने प्रकार के स्पिंडल फाइबर होंगे? दो। जो क्रोमोसोम से जुड़े रहेंगे, जो क्रोमोसोम से जुड़े रहेंगे उन्हें क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहेंगे, और जो क्रोमोसोम से नहीं जुड़े वो नॉन क्रोमोसोमल या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहलाया जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूअस। और इनको डिसकंटिन्यूअस। इनको क्या कहा जाएगा? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और उनको कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहा जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है अपन एनाफेज पर आ गए। किस पर आ गए? एनाफेज पर। अब एनाफेज पर हुआ क्या यार? देखो अब सुनो, अब होता क्या है, सुनो। अब यहां पर जो ये दिख रहा है, ये देखो यहां पर क्या होगा? अब एनाफेज में ये जो सेंट्रोमेयर है, ये गोल गोल सेंट्रोमेयर है, ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। कितने टुकड़ों में टूट जाएगा? दो टुकड़ों में ये सेंट्रोमेयर टूट जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, दो टुकड़ों में सेंट्रोमेयर भी टूट जाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी टूट जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स भी टूट जाएंगे। जैसे मान के चलो ये सेंट्रोमेयर है, क्या है ये? और यहाँ पर ये दो, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है ये? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये देखो ये टूट जाएगा। ठीक है, इधर देखते जाना, ये टूट रहा है, ये सेंट्रोमेयर है। क्या है ये? सेंट्रोमेयर भी टूट जाएगा। और ये देखो टूट गया। टूट गया कि नहीं टूटा? तो देखो सेंट्रोमेयर भी टूट गया और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी क्या हो गए? टूट गए। और इधर जो है ये देखो, ये दोनों टूट गए। लेकिन थोड़े बहुत जो है ये थोड़े बहुत रेशे बने रह गए। दोनों थोड़े बहुत क्या रह गए? रेशे बने रह गए बीच में। इनको कहते हैं अपन, इनको क्या कहा जाता है? इंटरजोनल फाइबर। क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा इंटरजोनल फाइबर्स कब बनते हैं? इंटरजोनल फाइबर्स कब बनते हैं? जब सेंट्रोमेयर टूटता है। कौन टूटता है? जब सेंट्रोमेयर टूटता है तो क्या बन जाते हैं बीच में? इंटरजोनल फाइबर्स। क्या बन जाते हैं? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये देखो कितने लोगों को ये दिख रहा है? ये देखो सेंट्रोमेयर दिख रहा है। सेंट्रोमेयर नहीं दिख रहा? देखो अब सुनते जाना, इधर देखते जाओ भाई, सुनो। तो देखो दो सेंट्रोमेयर टूट गए। सेंट्रोमेयर क्या हो गए? टूट गए। और बीच में क्या बन गया? बीच में क्या बन गया? इंटरजोनल फाइबर्स। ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है ये? और ये सेंट्रोमेयर का हिस्सा। ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड और सेंट्रोमेयर का हिस्सा। और बीच में क्या है? ये इंटरजोनल फाइबर्स। ये क्या है? ये इंटरजोनल फाइबर्स। ये बीच में इंटरजोनल फाइबर्स रह गए। क्या रहेगा? ये इंटरजोनल फाइबर। और सेंट्रोमेयर टूट चुका है और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसा कब होगा? एनाफेज में। ऐसा कब होगा? एनाफेज में। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सेंट्रोमेयर टूट गया, सेंट्रोमेयर टूट गया, सेंट्रोमेयर। और सिस्टर क्रोमेटिड भी क्या हो गई? अलग। सिस्टर क्रोमेटिड भी क्या हो गए? अलग। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। ये कौन सी प्लेट है वाली? इक्वेटोरियल प्लेट। इस प्लेट को क्या कहते हैं? इस प्लेट का क्या नाम दूं? इस प्लेट का नाम क्या दूं? इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेसिक प्लेट, या फिर क्या कहूंगा मैं इसको? और मेटाफेसिक प्लेट। और मेटाफेसिक प्लेट ये कब बनती है? इस मेटाफिजिक प्लेट पर, ये इमेजिनरी प्लेट है। कैसी प्लेट है ये? ऐसा क्या सच में कोई प्लेट होती है कि थाली होती है जिसपे क्रोमोसोम आ जाते हैं? ऐसे कोई प्लेट होती है क्या? नहीं, इमेजिनरी प्लेट है ये मेटाफिजिक प्लेट है। एक तरीके से एक इमेजिन करते हैं उसको कि एक प्लेट होगी मेटाफिजिक प्लेट, उस पर कौन आ गए हैं? क्रोमोसोम आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? क्रोमोसोम आ चुके हैं। कौन आ चुका है? बोलो। क्रोमोसोम आ चुके हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, और सुनो, क्रोमोसोम आ चुके हैं। इधर देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम मल स्पिंडल फाइबर ऑफ इंटरजोनल फाइबर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या होगा? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और किसको ले जा रहे हैं? देखो ये क्या थी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या थी ये? सिस्टर क्रोमेटिड्स। दोनों पहले मेटाफिजिक प्लेट पर तो दोनों साथ में थी। दोनों क्या थी? लेकिन अब क्या हो गई? दोनों अलग अलग हो गई। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो चुकी हैं? दोनों
अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है। और बीच में इंटरजोनल, जो इंटरजोनल फाइबर्स है वो भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये जो है, क्यों, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, क्या है ये, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्या है ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इनको, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स पोल की तरफ जा रही हैं। सिस्टर क्रोमेटिड किसकी तरफ जा रही हैं, पोल। ये होता है पोल, क्या होता है ये, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो पोल्स की तरफ क्या जा रही हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। पोल की तरफ क्या जा रही हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जा रही हैं। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ये कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके लिए एक एटीपी भी खर्च होती है। क्या खर्च होती है, जब ये कोई चीज इधर से उधर जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगी, बीच में से ऊपर जाए या नीचे जाए, तो ये जब ट्रांसपोर्ट होती है कोई चीज, जब आप यहाँ से कहीं और घर जाते हो तो पैसा खर्च होता है कि नहीं होता। तो एटीपी यूज हो रही है, क्या यूज हो रही है भाई, एटीपी यूज हो रही है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा, अब अपन पढ़ेंगे टीलोफेज। क्या पढ़ेंगे, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो गया, दोनों ये जो स्पिन, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, क्रोमेटिन में। सिस्टर क्रोमेटिड किस में कन्वर्ट हो गई, क्रोमेटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो गई। कितनी थी, चार, कितनी थी, चार थी। तो चार क्रोमेटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो गई। चार किस में कन्वर्ट हो गई, चार ऊपर चार नीचे। पहले तुमने कितने लिए थे, चार ही लिए थे। कितने लिए थे, और चार की क्या बन गई, कॉपी। क्या बन गई, ये पीली वाली चार, ऑरेंज वाली चार, मतलब चार पहले ली थी पीली, फिर इसकी कॉपी हो गई। क्या हो गई, इंटरफेस में कॉपी हो गई थी। क्या हो गई थी और दोनों सेपरेट कब हुए, एनाफेज में सेपरेट हुए, और फिर टीलोफेज में ये दोनों सेपरेट हो गए। और टीलोफेज में इसके ऊपर चारों तरफ आ जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, और इन चारों के ऊपर भी क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीअपियर, न्यूक्लियोलस, रीअपियर, न्यूक्लियोलस, रीअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रीअपियर, गोल्गी apparatus, रीअपियर्ड। और जो क्रोमेटिन सिस्टर क्रोमेटिड थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्टर रेस जो निकल रही थी वो अब क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। एस्टर रेस, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर भी क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। और यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हुआ, कहते हैं कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस चालू हो जाती है एनाफेज के एंड से। एनाफेज के, ये एनाफेज है, एनाफेज के एंड से क्या चालू हो जाती है, मतलब ये जो सेल है, वो सेल जो होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसा लगता है किसी ने पिचका दिया। क्या कर दिया, पिचका दिया। कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है काम, और उसको क्या कर दे रहा है, पिचका दे रहा है। क्या कर दे रहा है। और ये एनाफेज के एंड से चालू हुई है, एनाफेज के एंड से ही चालू हो चुका था। और ये देखो और पिचका दिया, और ज्यादा पिचका दिया अंदर की तरफ, और जो है दोनों पास ही हो गए, दोनों चिपक गए। तो क्या हो गए, दो अलग अलग मेम्ब्रेन बन गई, दो अलग अलग सेल बन गए। और ये दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं, ये दो अलग अलग सेल है, और ये दो अलग अलग क्या है ये, और ये दो अलग अलग क्या है, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो थे, ये क्रोमेटिड सिस्टर थी। क्या थी, क्रोमेटिड, वो एक इधर एक इधर। अब ये क्रोमेटिड सिस्टर को आप एक क्रोमोसोम कहोगे। क्या कहोगे, एक क्रोमेटिड सिस्टर कितने, क्या कहोगे, एक क्रोमोसोम। पहले कितने क्रोमोसोम लिए थे तुमने, पहले कितने क्रोमोसोम लिए थे, चार क्रोमेटिन थ्रेड ली थी। तो चार, तो चार ही, और वो कॉपी हो गई थी उनकी। क्या हो गई थी, कॉपी हो गई थी एस फेज में, इंटरफेज में कॉपी हो गई थी। 23 घंटे गुजारे थे इन्होंने, कितने घंटे गुजारे थे और यहाँ पर कॉपी हो गई थी। क्या हो गई थी, ऑरेंज के साथ येलो आ गई थी। ऑरेंज के साथ कौन आ गई थी, येलो वाली भी आ गई थी, कॉपी हो गई थी। दोनों क्या हो गई थी, कॉपी। और अब ये कॉपी होकर के क्या बन गई, ये चार इधर चार इधर। तो एक सेल लिया मैंने, कितने सेल लिया, माइटोसिस में मैंने एक सेल लिया। इसमें कितने क्रोमेटिन्स लिए थे मैंने, चार क्रोमेटिन लिए थे। क्या हो गई, उसकी कॉपी हो गई। क्या हो गई, उसकी चार, उसमें जो है इसकी कॉपी हो गई। क्या हो गई, चार ही है,
सॉरी 4 है। अब 4 की क्या हो गई थी? कॉपी। क्या हो गई थी? कॉपी हो गई। और जो है कितनी बन गई? 4 इसमें आ गई। ये देखो 4 की कॉपी हो गई, दिख रही है कॉपी? कॉपी हो गई तो 4 इसमें आ गई, 1 2 3 4, और 4 इसमें आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 4 इसमें आ गई, 4 उसमें पहुंच गई, 4 उसमें 4 इसमें। तो ये एक्चुअल में क्या हो गई? एक तरीके से 1 से कितनी बन गई? 2। 1 से कितनी बन गई? 1 से 2 सेल बन गई, 1 से 2 सेल। और सेम ही क्रोमोसोम रहे। क्रोमोसोम क्या रहे? सेम ही रहे। बोलो बेटा, क्रोमोसोम क्या रहे? सेम रहे। देखो माइटोसिस में क्या होता है कि ये हेल्प करती है ग्रोथ में। आज मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की ग्रोथ हुई है? आप लोगों की क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। आप बचपन में छोटे थे, अब आप बड़े हो गए तो आपकी ग्रोथ हुई है, तो आप में नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? किसकी वजह से बढ़े? माइटोसिस की वजह से। किसकी वजह से बढ़े? और आप जो है बड़े हुए हो, इसका मतलब आपकी ग्रोथ हुई है, इसका मतलब सेल भी बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? सेल भी नंबर में इंक्रीज हुए। और नंबर में इंक्रीज किसने करे? माइटोसिस। किसने करे? माइटोसिस। दूसरा, इट हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन। इट हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन। सुनो भाई, आपकी स्किन जो होती है, कौन सी? ये स्किन की बात हो रही है कि दिल की? स्किन की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, दिल की तो रिपेयर हो ही नहीं सकता। दिल तो रिपेयर हो ही नहीं सकता। टूटा हुआ दिल कभी जुड़ नहीं सकता। एक बार टूट गया तो टूट गया। ये देखो, अब सुनो, तो स्किन जो हो रही है, स्किन क्या हो रही है? स्किन रिपेयर हो रही है। आपने कभी देखा होगा कि आपको चोट लग गई, आप गिर गए, आप भाग रहे थे, आपको चोट लग गई और आप क्या हो गए? गिर पड़े, तो स्किन छिल जाती है। स्किन छिल जाती है। क्या दोबारा से स्किन आ जाती है? तो वो किसकी वजह से आई? माइटोसिस की वजह से। किसकी वजह से आई? माइटोसिस की वजह से आई। दूसरा, इट हेल्प टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर। आपके हर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 ही है। क्या है? अब जो नए स्किन बने हैं उसमें कम होता है क्या? नए स्किन जो बनती है वो कम होता है क्या? नहीं। आपके हर सेल, माइटोसिस में जो भी नया सेल बनेगा उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है और इसमें माइटोसिस हुई है तो क्या रहेगा? 46 और 46 ही रहेगा। माइटोसिस में क्या रहेगा? 46 और 46 ही रहेगा। एग्जैक्ट फोटोकॉपी हुई है। क्या हुई है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2n, क्या लिखता हूं? तो दोनों में क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। क्या रहेगा? 2n का मतलब क्या होता है? दो लाइनें। कितनी लाइनें हैं? तो यहां पर भी कितनी लाइनें रहेंगी क्रोमोसोम की? 2 लाइनें ही रहेंगी। कितनी लाइनें रहेंगी? 2 लाइनें ही रहेंगी। इसे कहते हैं 2n। क्या कहते हैं? 2n कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर किसी की एक लाइन है क्रोमोसोम में, किसी सेल में, इधर देखो कुणाल, एक ही लाइन है क्रोमोसोम की। क्या है? एक ही लाइन रहे, यानी 1n। क्या लिख दिया मैंने? 1n है, तो क्या रहेगा? 1n ही रहेगा। एक लाइन ही रहेगी। क्या रहेगी? एक लाइन ही रहेगी। क्लियर है? तो जैसे पहले थे, जैसे सेल पहला था, वैसे ही बाद के सेल रहेंगे। इसका मतलब आपके चाहे आप बच्चे थे या बड़े हो गए, आपके सेल के नंबर बढ़े, लेकिन कैसे सेल थे दोनों के दोनों? पहले के सेल और बाद के सेल क्या थे आपके? सेम। नई स्किन जो बनी है उसमें भी पहले के सेल और बाद के सेल में क्या है? सेम। यहां तक कि अंदर के जो क्रोमोसोम है वो भी क्या है? सेम है। चेंज नहीं हुए, नंबर चेंज नहीं हुए। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट बात, अमीबा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में ए सेक्सुअल प्रोडक्शन, वो भी किसकी वजह से होता है? माइटोसिस। किसकी वजह से होता है? प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट में कौन सा प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप देखते हो कि प्लांट का मैंने एक पार्ट काट दिया और उससे क्या बना लिया? नया प्लांट बना दिया। क्या बना दिया? इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो प्लांट में ऐसा होता है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता। या अभी ऐसा होता है कि मैंने उंगली काटी और फेंक दी तो एक नया
इंसान पैदा हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और प्लांट में ऐसा होता है, प्लांट में अगर तुमने किसी की रूट काट ली और है ना सॉइल में डाल दी, क्या डाल दी? आपने प्लांट में से जो सीड है, बीज होते हैं प्लांट के, वो निकाल के कहाँ डाल दिए? सॉइल में डाल दिए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने कोई रूट काट ली, स्टेम काट ली, काट करके डाल दिया। आपने कोई टहनी काट ली, क्या काट ली? बोलो भाई, क्या काट ली? तो ये टहनी काट के मैंने सॉइल में डाल दी। टहनी काट के कहाँ डाल दी? कितने लोगों को टहनी दिख रही है? दिख रही है टहनी? टहनी को काट दिया। टहनी को क्या कर दिया? काट दिया। टहनी को काट के कहाँ डाल दिया? सॉइल में। टहनी को काट के कहाँ डाल दिया? सॉइल में डाल दिया। तो उसमें से रूट्स आ गई। क्या आ गई? रूट्स आ गई और एक नया प्लांट बन गया। क्या बन गया? नया प्लांट बन गया। रूट्स आ गई उसमें से। क्या आ गई? ये रूट्स आ गई। क्या आ गई? रूट्स आ गई और एक नया प्लांट बन गया। क्या बन गया? नया प्लांट बन गया। आई बात समझ में? ये मैंने टहनी काट ली। कौन सी काट ली मैंने? इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं इसे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है इसे। क्लियर है? चलो, तो ये भी होता है माइटोसिस से। ये भी किससे होता है? माइटोसिस से। और अमीबा क्या करता है? रिप्रोडक्शन। अमीबा क्या कर रहा है? एक से कितना हो गया? ये भी किससे कर रहा है? माइटोसिस से। ये भी किससे कर रहा है? माइटोसिस से कर रहा है। क्लियर है ये बात? अब इसको एक बार जरा पढ़ लो। इंपॉर्टेंस क्या है माइटोसिस की? अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। क्या हो रही है? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। अगर आप जो है आपकी स्किन हट चुकी है, आपको रिपेयर कराना है। क्या कराना है? रिपेयर कराना है। तो वो स्किन में क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। क्या हो रही है? और आपकी स्किन जो खाल उधड़ गई है वो ठीक हो जा रही है। क्या हो जा रही है? ठीक। दूसरा, तीसरी बात, जो आपके मेंटेनेंस, जो आपके नंबर है पहले, जो पहले क्रोमोसोम के नंबर थे वही बाद में भी क्रोमोसोम के नंबर क्या रहेंगे? माइटोसिस से पहले या माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम के नंबर क्या रहेंगे? सेल के क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। चौथी बात, अमीबा में रिप्रोडक्शन। अमीबा में रिप्रोडक्शन और प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस। किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस। किसी को बनाना है, लिखना है तो लिख लो। तो आज अपन जो है माइटोसिस पढ़ा है। आज अपन ने क्या पढ़ा है? माइटोसिस। माइटोसिस में होता क्या है कि हम एक सेल से दो सेल बना देते हैं। एक सेल से क्या बना देते हैं? दो सेल बना देते हैं। और वो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रखते हैं? सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रखते हैं? अगर 46 थे तो कितने रखेंगे? इसे ही कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं? अगर एक सेल को माइटोसिस करनी है, सेल डिवीजन करना है, तो उसको सबसे पहले उस सेल को, जो ये जो सेल था उसको कितने फेज से गुजरना पड़ेगा? दो। ये जो सेल है इसको दो फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला होगा इंटरफेज और फिर उसके बाद एम फेज। उसके बाद कौन से फेज में आ जाएगा? वो एम फेज में आएगा। एम फेज कौन सा वाला होगा? माइटोसिस वाला। कौन सा वाला होगा? माइटोसिस वाला जो है एम फेज होगा। एक मियोसिस वाला एम फेज अलग होता है। अब इससे जैसे ही इससे गुजर जाएगा तो जो एक सेल होगा वो कितने में आ जाएगा? दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरफेज में उसको कितना टाइम लगेगा? 23 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? इंटरफेज में एक सेल को 23 घंटे लगते हैं और एम फेज में उसको कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटे। 1 घंटे में उसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों फेज से गुजरना होता है। एम फेज की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये सब 1 घंटे में कंप्लीट करनी होती है, तब जाकर ये एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरफेज में 23 घंटे क्यों बिताता है? इतना टाइम क्यों लग जाता है? क्या करता है वहां पर? तो ये जो सेल है अपना डीएनए डबल करता है। क्या करता है? डीएनए डबल करता है और साथ साथ जो सेंट्यूल है वो भी क्या कर देता है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर अगर मैं बात करूं, 4 यहाँ पर है, 4 क्रोमेटिन थ्रेड है या 4 क्रोमोसोम है। अब कितने हो जाएंगे यहाँ पर? जो क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे लेकिन डीएनए जो है डबल हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? ये देखो डबल हो गया। कितने लोगों को डीएनए डबल दिख रहा है?
डीएनए डबल हो गया या नहीं हुआ? तो डीएनए डबल हुआ 23 घंटों में। कितने घंटों में? और साथ साथ जो सेंट्रियोल है, साथ साथ क्या है? ये सेंट्रियोल है। पहले एक था, कितना है? अब यहाँ पर 2 आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? 2 आ चुके हैं। कितने लोगों को 2 दिख रहे हैं? कितने लोगों को 2 दिख रहे हैं? 2 दिख गए। तो यहाँ पर 2 सेंट्रियोल भी क्या हो चुके हैं? सेंट्रियोल भी क्या हो चुके हैं? डबल हो चुके हैं। तो ये सब करने में 23 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं? प्रोटीन वोटीन भी डबल हो जाते हैं, प्रोटीन वगैरह भी क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे ये सब हो गया तो अब उस कौन सी फेज में आ जाएगा? एम फेज में। कौन सी फेज में आ जाएगा? इसमें एम फेज में 4 फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और तीनों फेज। प्रोफेज में 2 फेज होती है, एक अर्ली और दूसरी लेट प्रोफेज। प्रोफेज के कितने टाइप होते हैं? सब टाइप, अर्ली और लेट प्रोफेज। तो मतलब इंटरफेज से होने के बाद वो अर्ली प्रोफेज में आएगा, फिर लेट प्रोफेज में आएगा, फिर मेटाफेज में आएगा, फिर एनाफेज में आएगा, टीलोफेज में जैसे ही आ जाएगा तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। 2 सेल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो है सबसे पहले किस में आएगा? अर्ली प्रोफेज में। किस में आ जाएगा? अर्ली प्रोफेज में आएगा। तो सबसे पहले जैसे ही वो अर्ली प्रोफेज में आएगा तो होता क्या है, जरा समझते चलना। जैसे ही यहां पर वो आ गया, ओ, तो जरा देखो, सबसे पहले यहां पर आया तो इंटरफेज से किस में आ गया? अर्ली प्रोफेज में। जब इंटरफेज से अर्ली प्रोफेज में आया तो यहाँ पर उसका जो, अगर अपन देखें यहाँ पर जो डीएनए डबल हो गया था, क्या हो गया था? डीएनए इंटरफेज में 23 घंटे बिताने के बाद डीएनए क्या कर दिया था? उसने डबल कर दिया था। लेकिन क्रोमोसोम उतने के उतने ही है। क्रोमोसोम उतने के 4 क्रोमोसोम ही है, लेकिन देखो डीएनए डबल हो चुका है। डीएनए क्या हो चुका है? 1 2 दिख रहा है डीएनए। क्रोमोसोम लेकिन अभी भी एक ही है। क्रोमोसोम क्या है? 1। क्रोमोसोम क्या है? लेकिन इसमें डीएनए क्या हो चुका है? एक ही क्रोमोसोम में डीएनए क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या हुआ? सबसे पहले जो डीएनए जो था थ्रेड्स के फॉर्म में था। डीएनए किस में था? इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हो गए, ये क्या हो गए? कंडेंस हो गए। क्या हो गए? कंडेंस होकर के क्या बना दिया? क्रोमोसोम। क्या बना दिया? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन थ्रेड्स आगे आगे क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए। क्या बन गए? क्रोमोसोम। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? यहां पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो गई? डिसअपियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो गया? ये सब अर्ली प्रोफेज में हो रहा है। अर्ली प्रोफेज में क्या क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, और ये बताओ, गोल्गी बॉडी डिसअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। सब चीजें क्या हो रही हैं? डिसअपियर। दूसरा देखो, ये सेंट्रियोल 2 थे। सेंट्रियोल कितने थे? 2 सेंट्रियोल थे। ये दोनों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल पर। दोनों क्या कर रहे हैं? 2 सेंट्रियोल थे। कितने सेंट्रियोल थे? 2। दोनों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल पर। कहां पर मूव कर रहे हैं? अपोजिट पोल पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया था आपका। और फिर आ गया लेट प्रोफेज। क्या आ गया था? लेट प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो उनको पकड़ने के लिए क्या बन गई थी? ये जो सेंट्रियोल है इसमें से हरे हरे कलर की दिख रही है, ये है एस्टर रेस। क्या निकल रही है? सेंट्रियोल में से जो हरे कलर की एस्टर रेस जब निकलेगी तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा एक स्टार। क्या बन जाएगा? स्टार में 2 चीजें होती हैं, बीच वाला सेंट्रियोल, बीच वाला क्या हो गया? सेंट्रियोल, और जो निकल रही है ये क्या है? एस्टर रेस। क्या है ये? तो ये एस्टर रेस प्लस सेंट्रियोल प्लस इज इक्वल टू स्टार। स्टार को क्या कहेंगे? एस्टर। स्टार को क्या कहेंगे? कितने स्टार बने? एक इधर और एक नीचे। 2 स्टार बने तो इसे क्या कहेंगे? 2 एस्टर। क्या कहेंगे? 2 एस्टर, या फिर क्या कहेंगे? एम्फी एस्टर। क्या कहेंगे? और जो है साथ साथ ये जो बैंगनी कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं इसे अपन कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बन रहे हैं? स्पिंडल फाइबर किससे जाके अटैच हो गए? क्रोमोसोम। किससे अटैच हो गए? क्रोमोसोम से कौन अटैच हो गया? स्पिंडल फाइबर। ये हो गई लेट प्रोफेज। क्या खत्म हो गई? लेट प्रोफेज। अब लेट प्रोफेज जो है, प्रोफेज खत्म हो गया। प्रोफेज क्या हो गया? खत्म। क्रोमेटिन थ्रेड किस में कन्वर्ट हो गए थे? क्रोमोसोम में। लेकिन टीलोफेज में उल्टा होगा। टीलोफेज में क्या होगा? उल्टा। क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेटिन थ्रेड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमेटिन थ्रेड में। प्रोफेज में क्या हटा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा था, न्यूक्लियोलस हटा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिटाइट डिसअपीयर हुए थे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रीअपीयर। स्पिंडल फाइबर बने थे, एस्टर रेस बनी थी, उधर क्या हो जाएंगे? टीलोफेज में क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। तो जहां पर जो ये हुआ था उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टीलोफेज में।
आपने प्रोफेज याद कर ली तो आपको दूसरी फेज कौन सी याद हो गई? टीलोफेज याद हो गई आपको। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स थे वो एक प्लेट पे आ गए, बीच में आ गए। क्रोमोसोम किस में आ गए? बीच में आ गए। उस बीच में आ गए तो उसके कहते हैं कि बीच में सोचते हैं लोग कि एक मेटाफेसिक प्लेट है। क्या है? या इक्वेटोरियल प्लेट है, बीच में आ गए, मिडिल में आ गए, उसे कहते हैं मेटाफेस। कौन आ गया बीच में? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बीच में आ गए, मिडिल में आ गए, तो उसको क्या कहेंगे अपन? मेटाफेस। तो मेटाफेस में क्रोमोसोम बीच में आते हैं। और अगर आपको क्रोमोसोम अच्छे से समझना है तो आप कौन से फेज में उसको समझोगे? मेटाफेज में। समझना है तो कौन से फेज में समझोगे? देखना है क्रोमोसोम को तो किस फेज में देखोगे? मेटाफेज में। अब यहाँ पर मेटाफेज में दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर हैं। कितने प्रकार के हैं? जो 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 क्रोमोसोम से अटैच है। किससे अटैच है? क्रोमोसोम से अटैच है। उनको क्या कहेंगे अपन? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोसोम से अटैच है उसको क्या कहेंगे अपन? बोलो। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या कहेंगे? ये जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच है उसे क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। और जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं है नो नॉन क्रोमोसोमल या कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर मेटाफेज में अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम के बीच में आपको क्या मिलेगा? सेंट्रोमेयर। क्या देखने को मिलेगा बीच में? सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के साइड दो प्लेटें रहेंगी, उसको क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से कौन अटैच रहेगा? स्पिंडल फाइबर अटैच रहेंगे। कौन से वाले? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। कौन से वाले? क्रोमोसोमल की नॉन नॉन क्रोमोसोमल? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अटैच रहेंगे। ठीक है। ये आपका हो गया मेटाफेज में। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं? 2। ये कब बने थे? डबल कब हुए थे? इंटरफेस में ये क्या हो गए थे? डबल हो गए थे। लेकिन अभी भी क्रोमोसोम क्या था? एक ही था। क्रोमोसोम क्या था? अब इनको क्या कर दिया जाएगा? दोनों सिस्टर को क्या कर दिया जाएगा? अलग। दोनों सिस्टर को क्या कर दिया जाएगा? अलग अलग। और ये अलग अलग सिस्टर को अलग अलग क्रोमोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? अलग अलग सिस्टर को क्या कहेंगे? अलग अलग क्रोमोसोम। ये डीएनए बस ये जो डबल हो गई थी, कब हुई थी ये डबल? एस फेज में डबल हो गए थे। क्या हो गए थे? डबल। अब एनाफेज में दोनों सिस्टर को क्या कर दिया जाएगा? अलग। और सेंट्रोमेयर तोड़ दिया जाएगा। क्या तोड़ दिया जाएगा? जब सेंट्रोमेयर को तोड़ोगे तो बीच में फाइबर डेवलप हो जाएंगे। जब सेंट्रोमेयर को तोड़ोगे तो बीच में फाइबर डेवलप हो जाएंगे। इनको क्या कहेंगे? इंटरजोनल फाइबर। क्या कहेंगे? और सेंट्रोमेयर अलग हो चुका है और यहाँ पर उनको कौन खींच रहा है? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। कौन से? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे हैं। और उसके लिए एटीपी भी लगेगी। क्या लगेगी? दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग अलग। और फिर अब क्या आ गया? टीलोफेज। क्या आ गया? टीलोफेज में क्या आ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। कौन सी मेम्ब्रेन आ गई? और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे कौन थे? सिस्टर क्रोमेटिड्स से क्या बन गए? क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या बन गए? दोबारा से थ्रेड्स बन गए। जो प्रोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, ये सब डिसअपीयर हुए थे, वापस से क्या हो जाएंगे? रीअपीयर। जो एस्टर रेस निकलती थी पहले, अब वापस से एस्टर रेस बंद हो जाएंगी। एस्टर रेस क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है जो सेल होगा वो अंदर की तरफ क्या हो रहा है? ये जो मेंबर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्वेजिनेट, यानी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुस गई है। कब घुसी थी? एनाफेज के एंड में। एनाफेज के एंड में अंदर की तरफ घुस गई थी। और जो है टीलोफेज में भी और अंदर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और टीलोफेज खत्म होने के बाद और अंदर आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। और न्यूक्लियस भी कितने हो जाएंगे? 2। न्यूक्लियस भी कितने हो जाएंगे? एक न्यूक्लियस में क्या है? एक न्यूक्लियस में 4 सिस्टर क्रोमेटिड है और इस वाले में भी 4 सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है। जो कि क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? तो ये आपका क्या हो गया? माइटोसिस। क्या हो गया? ये माइटोसिस। अब यार देखते जाओ, सुनो। जिन लोगों ने पिछले टर्न पर नहीं पढ़ाया था देखते जाओ। एक सेल जो था पहले वो किस में गया था? इंटरफेस में। कितने फेज में गया था? इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है उसमें कौन कौन सी फेज आती है? G1, फिर S, फिर G2, और फिर उसके बाद M के कौन से फेज में जाएगा? इसमें अगर मैं बात करूं M फेज में कौन सी फेज होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर
टीलोफेज। तो G1 से कहां जाएगा फिर? P में। किस में जाएगा? P से M, M से A से T और फिर T से 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो सीक्वेंस ये रहेगा, जरा देखते जाना। इंटरफेस में कितनी रहेंगी? 3, G1, S और G2। और M फेज में क्या रहेगा? ठीक है, इधर देखते जाना। ये देखो यहां पर अगर आप देखोगे इंटरफेस में G1, S और G2 होता है, और मेटाफेज में क्या रहता है? M फेज में क्या रहता है? M फेज में रहता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो पहले G2 से कहां जाएगा? P में, P से M, M से A से T और T से फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 सेल में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इधर देखते जाओ भाई। तो देखो यहां पर एक जो सेल होता है, सबसे पहले जो सेल होता है वो G1 इंटरफेस के G1, S, फिर G2, फिर M, फिर P, फिर M, फिर A, फिर T और फिर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इंटरफेस में कितने होंगे? 3, G1, S और G2। और M फेज में कितने होंगे? 4, P, M, A, T, P, M, A, T। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है कि एक जो सेल होता है G1 में जाकर के कहा थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने G0 में चला जाता है। किस में चला जाता है? और फिर वापस किस में आ जाता है? G1 और फिर S, फिर G2, फिर P, फिर M, फिर A और फिर T। तो एक एक्स्ट्रा G0 आ जाती है। एक एक्स्ट्रा क्या आती है? G0। क्लियर है? सबसे पहले कौन सा आएगा? करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा? G1 फिर S फिर G2 फिर M। ये आंसर आ जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। G0 फेज में क्या करता है? क्या होगा? टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल। सस्पेंड, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करता है। क्या करता है? रेस्ट करता है, सस्पेंड करता है, रेस्ट करता है सेल साइकिल का। डीएनए सिंथेसिस किस स्टेज में होती है? डीएनए डबल किस फेज में होता है? इंटरफेस की किस फेज में? इंटरफेस में तो G1 भी है, S भी है, G2 भी है, G0 भी है। कौन सी वाली इंटरफेस की? S फेज में डीएनए डबल हो जाता है और सेंट्रियोल भी। ठीक है, चलो। तो सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज 0। G1 के बाद ही होता है। G1 के बाद किस में चले जाता है? G0। और फिर G0 से दोबारा किस में आ जाता है? G1। और फिर G1 से S, फिर S से G2 और फिर G2 से M। तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा? G1 फेज। बताओ सेंट्रोल भी कब डुप्लीकेट होता है? एस फेज। सेंट्रोल भी तो यार किसका क्वेश्चन है? अब देखो क्वेश्चन डीएनए तो सबको पता है, एस फेज में होता है, लेकिन सेंट्रोल भी कब होता है? एस फेज में डुप्लीकेट होता है। ये आप याद रखो। तो एस फेज में डीएनए भी डुप्लीकेट होता है, डबल हो जाता है, और सेंट्रोल भी डबल हो जाता है। इंटरफेस की किस फेज में डीएनए और सेंट्रोल डबल हो जाता है? तो आप क्या बोलोगे? एस फेज। क्या बोलोगे? एस फेज। पढ़ा है तुम लोगों को ये काइनेटोकोर, और ये कब पढ़ाया बनाया मैंने? मेटाफेज में। मेटाफेज में बनाया था, तो आंसर क्या आ जाएगा? मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर के साथ किस फेज में? मेटाफेज में। किस फेज में? मेटाफेज। हाँ